हम पढ़ रहे हैं वचन। ये देखें, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक अथवा अनेक वस्तुओं का बोध होता है वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन ऐसा नाम जैसे एक वस्तु या एक आदमी का पता चले, और बहुवचन दो जैसे ये लिखा लकड़ी, मेज, दवा, घर, मैदान, ये रमेश टाइप की गलत हो गई, कमला आदि। अब कमला एक लड़की का नाम है, ठीक। बहुवचन बहुत सारी चीजें। अब देखो जरा, सदा एक वचन, सदा एक वचन, इनका कभी बहुवचन नहीं होता। कौन कौन है देखना जरा। लिखा है, अभी लिखा सोना। अब देखो जरा, कई सारी चीजें, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पारा, कई सारी धातुओं के नाम ऐसे हैं जिनका बहुवचन नहीं होता। हम सोना खरीदा कहते हैं, सोना खरीदे नहीं कहते। सोना अच्छा कहते हैं, सोना अच्छे नहीं कहते। कहते हैं क्या? सोना अच्छे हैं सुना कभी? लोहा अच्छा है कि लोहा अच्छे हैं? आवाज डाउन होगी बेटा, नहीं पढ़ाएंगे हम। सोना अच्छा है, लोहा, लोहा गल गया कि लोहा गल गए? क्या गल गया? तो आपको क्या फीलिंग आ रही, एक वचन की बहुवचन? अरे क्लियर है? अच्छा, ये लोहा के बारे में बता चुके। अच्छा, पानी चाहे एक लोटा में हो, चाहे नदी में हो, और चाहे समुद्र में हो, पानी भरा है कि भरे हैं? भरा है। पानी बह रहा है कि बह रहे हैं? ओके। पानी अच्छा है कि अच्छे हैं? तो बोलो। अच्छा, लिंग पूछो पानी का, पानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? बोलो। क्योंकि पानी बह रहा है कि पानी बह रही है? पानी। बस देखो जरा, आपको यूज करना है, सुन रहे हो? अब देखें, वर्षा, वर्षा एक वचन के बहुवचन? वर्षा हो रही है कि वर्षा हो रहे हैं? हो रही है कि हो रही हैं? ओके। अब वर्षा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? क्या वर्षा हो रहा है कि वर्षा हो रही है? तो लड़का है कि लड़की है? ओके। आकाश, पहले बताओ, आकाश एक वचन के बहुवचन यूज करो। आकाश नीला है कि नीले हैं? आकाश बड़ा है कि बड़े हैं? बड़ा है। तो एक आदमी जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आदमी जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? अच्छा, अगर ये शब्द आपसे पूछ लिया जाए कि ये अगर दूसरी जगह आया था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, तो क्या है? कि स्त्रीलिंग है। आकाश बड़ी है, आकाश नीली है, आकाश खाली है, क्या है? आकाश नीला है, आकाश बड़ा है। सुन रहे हो? काय में आएगा? अपन दोनों चीजें कंबाइन करके बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, घी, पहले बताओ, एक वचन के बहुवचन या कई सारे शब्द बदल जाएंगे? हाँ, एक वचन के बहुवचन। क्यों? घी रखा है, घी खाया है, घी अच्छा है, नहीं है कि घी अच्छे हैं? क्या है? अरे क्लियर है? तो इंटेंशन एक जैसा आ रहा कि कई जैसा? अरे क्लियर है? अच्छा, ये बताओ, घी की जगह हम कहते हैं दूध। दूध अच्छा है, दूध सफेद है, तो क्या एक वचन के बहुत? क्या? अरे क्लियर है? चलो। अच्छा, घी को स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? पुल्लिंग है। चलिए, दूध देखो जरा। अब यहां आ गया मक्खन। चलो, जनता, जनता, जनता पहले एक वचन के बहुवचन। क्यों? जनता खड़ी है, जनता भड़क गई है, जनता सब सुन रही है। अरे क्लियर है? जनता सब जानती है,
एक जैसा व्यवहार के बहुत सारे जैसा व्यवहार। अच्छा, जनता लड़का है या लड़की? ओके। भीड़ बहुवचन के एक वचन? बोलो। अरे भीड़ में एक वचन? खड़ी हो सरदा। नहीं सरदा ने सही बोला, बताओ। सही बोला, भीड़ बहुत सारे लोग हैं। जल्दी खड़े तो हो पहले। हाँ तुमने सही बोला था, बताओ। हाँ इसलिए बहुवचन आएगा। क्यों? तो भीड़ में बहुत सारे लोग हैं तो बहुवचन आएगा, एक वचन आएगा। क्यों? क्यों आएगा एक वचन, बताओ। बोलो कुछ मैडम। बैठ जाओ। अरे हमने हमेशा कहा है भैया, इंटेंशन देखो यार। भीड़ खड़ी है, वहां भीड़ हो रही है, भीड़ हो रही है सुना है, तो इंटेंशन देखो हम कैसा बोल रहे हैं। अरे क्लियर है? हेडिंग मत पढ़ना क्योंकि कब बदल जाए भरोसा नहीं। हाँ आगे। अब देखो इन पर नाम मत। सोना, लोहा, चांदी, क्या एक वचन है? सोना। अच्छा ये बताओ, ये गोल्ड वाला जो सोना है पुरलिंग की स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है, पुरलिंग है। सोना खरीदा, कि सोना खरीदी? खरीदा। सोना अच्छा है कि अच्छी है? लोहा अच्छा है। चांदी ओके, बहुत बढ़िया। तेजस्विनी सोना खरीद रही हैं। अब यह तेजस्विनी कोई बड़ी महिला का नाम, तो तेजस्विनी काय में आएगा? बहुवचन में। लेकिन सोना काय में आएगा? ओके। अब देखो, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जो संतरों में मिठास है, पहले बता चुके थे। लेकिन अगर हम कहते हैं आजकल मिठासें बढ़ती जा रही हैं, जातिवाचक हो जाता है, याद है? नहीं है याद? अगर भाववाचक को हम बहुवचन बना दें तो जातिवाचक बन जाती है। नहीं आया याद? याद आया? जैसे पहनावा और पहनावे, हाँ या ना? लिखावट भाववाचक संज्ञा, हम कहें लिखावटों। अरे क्लियर है? हम कहें ईर्षा भाववाचक है, हम कहें ईर्षाओं जातिवाचक है। क्या है? क्योंकि भाववाचक संज्ञा कभी बहुवचन में नहीं होती। क्लियर है? अब देखो, अब बताओ, प्रत्येक व्यक्ति एक वचन के बहुवचन। प्रत्येक व्यक्ति एक वचन या बहुवचन? क्यों? प्रत्येक व्यक्ति खड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति पढ़ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति दान कर रहा है। कैसा इंटेंशन है हमारा? हाँ या ना? जबकि हम कहें प्रत्येक स्टूडेंट पढ़ता है। अब देखना, जब भले हमने प्रत्येक कहा, लेकिन दिक्कत यह है कि हमने इंटेंशन ऐसा कहा जैसे एक आदमी। अब देखना, लोग बताओ एक वचन के बहुवचन? क्या? अरे क्लियर है? लोग खड़े हैं, लोग आ रहे हैं। अब कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? बोलो यार। आपको लग रहा ना कि बहुवचन है? नहीं लग रहा? अरे जोर से बोलो यार। ओके, और आगे बढ़ते हैं। दर्शन। आप दर्शन किया कि दर्शन किए? दर्शन मिल गया कि मिल गए? पक्का? कई में आ गया? हमें आपके दर्शन हो गए। अरे क्लियर है? प्राण, प्राण उड़ गए, प्राण निकल गए, प्राण बच गए। क्या बच गया? कौन सा? तो इस्तेमाल देखना है, इंटेंशन देखना है, आपको उसकी गहराई पर नहीं आना। कह रहे जो तो ये कही है, जैसे हमने कहा पिताजी बोले जो तो ये कही है, एक वचन, और यही गलती करते हैं लोग।
हमें देखना है, हम पूरी हिंदी में एक बात कहते हैं, आपको देखना है इंटेंशन, हमारे कहने का मीनिंग क्या है। आंसू, आंसू बह गए, आंसू बह रहे हैं, आंसू आ गए हैं। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किया कि हस्ताक्षर किए? आपका हस्ताक्षर सुंदर है कि आपके हस्ताक्षर सुंदर हैं? हाँ या ना? कैसा लगता? यहां हस्ताक्षर छूट गए कि हस्ताक्षर छूट गया? क्या होता है? अरे क्लियर है? जबकि हस्ताक्षर भले एक है लेकिन इस्तेमाल बहुत बढ़िया। होश, होश, होश आ गए, होश उड़ गए, बाल, बाल उड़ गए, डर के कारण हमारे बाल खड़े हो गए, हो गए। सुन रहे हो? बाल अच्छा है कि बाल अच्छे हैं? बाल लंबा है कि बाल लंबे हैं? ओठ, इस्तेमाल करो, आप बताओ एक वचन के बहुवचन। चलो, ओठ मोटे हैं, ओठ पतले हैं, ओठ सुंदर हैं या है? ओके। दाम, क्या? अरे क्लियर है? अक्षत, इस्तेमाल तो करो। हमने अक्षत लिए ना कि अक्षत लिया, इस्तेमाल करो ना। हाँ है ना? बूंद, अब बूंद यहां पर एक वचन है। ये मिस टाइपिंग मैंने पहले कहा था आपसे कि भैया कहीं कोई वर्ड बदल जाए तो रटना नहीं कि बहुवचन। अगर बूंदें आता, बूंद गिर रही है और बूंदें गिर रही हैं, यानी बूंद यहां पर एक वचन है। बूंद क्या है? आवाज नहीं आ रही? अरे क्लियर है? बूंदें बहुवचन। इसलिए कहते हैं कि भैया कभी भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाए आप थोड़ा सा ध्यान से देखो जरा। आप लोग आ गए, छोड़िए, अब देखो, ये मेरे हस्ताक्षर हैं, देखो ये मेरे हस्ताक्षर हैं। ओके। गोली लगते ही उस आदमखोर के प्राण उड़ गए। सही है? आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ, आपके दर्शन मिल गए। सुन रहे हो? देखो, भूकंप आने के मेरे तो होश उड़ गए। चलिए अपन पढ़ चुके हैं। मेरे रोंगटे, हाँ या ना? चलिए, अच्छा नेत्र, नेत्र बताओ क्या यूज करो? नेत्र खुले हैं, नेत्र बंद हैं, नेत्र खुला है। ठीक है, अब देखो, जनता, जनता एक वचन के बहुवचन? जनता बहुत परेशान है। इस वर्ष बिहार में बहुत कम वर्षा हुई। वर्षा बोलो एक वचन के बहुवचन? वर्षा हो रही है, पढ़ चुके हैं यार अपन, पानी के बारे में पढ़ चुके, सोना के बारे में पढ़ चुके, चांदी लोहा सब पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब देखना, प्रेमचंद एक आदमी का नाम है लेकिन हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं प्रेमचंद साहित्यकार थे ना कि साहित्यकार था। ओके। तो जो व्यक्ति सम्मानीय होता है, बहुत बड़े पद पर होता है, उन्हें हम बहुवचन में लेते हैं। यानी इस वाक्य में प्रेमचंद बहुवचन है। इस वाक्य में प्रेमचंद क्या है? वहीं पर अगर कोई आदमी सम्मानीय नहीं, मान के चलिए हम उदाहरण के लिए कहते हैं हिटलर था,
हम कभी नहीं कहते कि हिटलर थे, सुन रहे हो? लॉर्ड कर्जन था, ओके? हम कहते रावण था, लेकिन राम नहीं कहते हैं। अरे क्लियर है? हम आम भाषा में तो एक राम था कहते हैं क्या? अरे क्लियर है? तो सम्मानीय लोगों के लिए हमेशा बहुवचन लगाया जाता है, ओके? अब वे हमारे गुरु हैं कि वह हमारा गुरु है? अरे क्लियर है? ठीक है, आप बड़े आदमी हैं, आप, मेरे पिताजी आए हैं, आया है नहीं, आए हैं क्या? गुरुजी ऐसा कहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे गुरुजी कहते हैं, सुन रहे हो? पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं। पेड़ पौधे भी काय में बहुवचन, काय में? कभी ये तो नहीं सुना पेड़ पौधा लगा है? पेड़ लगा है हो सकता है, पौधा लगा है हो सकता है, लेकिन अगर कहते हैं पेड़ पौधे तो होता है लगे हैं, ना कि पेड़ पौधा लगा है। सुना है? अरे बोलो, सुना है क्या? माता जी के बारे में हम बता चुके, बहुवचन है। अब देखो, ये देखो जितने सारे संबंध हैं, नाना, दादा, चाचा, पिता, युवा, योद्धा आदि का, देखो कई सारे। मामा, मामा का बहुवचन नहीं होता, मामा का मामे नहीं होता, मामाओं नहीं होता। मामा एक हो सो मामा, और नहीं तो आपके चार मामा हो तब भी आप यही कहेंगे हमारे चार मामा हैं। कभी सुना चार मामे हैं? हाँ, आप मामियों का सुन लोगे, मामी, मामिया, लेकिन मामा का बहुवचन मामा ही होता। कई सारे शब्द ऐसे जिनके बहुवचन नहीं होते। नाना, अब अगर मान के चलिए आपके बड़े नाना हैं, और भी तो आप कहोगे यार हमारे नाना हैं और ये बड़े नाना हैं, ये हमारे चार नाना बैठे हैं, बड़े नाना से चार नाना हैं, अब इनके हमारे नाने बैठे हैं, बोलते हो क्या? दादा, बहुवचन दादा ही होता है, दादे नहीं होता। चलिए, चाचा, जो, कई सारी चीजें ऐसी हैं। अब प्रत्येक हर आदि लगा देने से हमेशा एक वचन हो जाता है। अब तो नियम याद नहीं करना, मैंने नियम आपको कहीं नहीं रटवाए हैं। मैंने तो हिंदी में कहा है प्रैक्टिकल करो। यहां तक कि आप बिलीव करिए, अभी आपको सबसे ज्यादा कठिनाई जाती है, क्या होता है कि आप जब रस छंद अलंकार पढ़ते हो, वहां मात्राएं पढ़ते हो, तो आप रट लेते हो कि यार ये कविता आई है, इसमें रटा है सलीस अलंकार है, रटा ही लिया। अब ऑप्शन में सलीस अलंकार नहीं आया। भैया हर लाइन में एक अलग रस होता है। अब अगर वो ऑप्शन में नहीं आया तो वर्ड पकड़ो कि यह कौन सा वर्ड है और कौन सा रस है, कौन सा छंद है और कौन सा अलंकार, तब हिंदी पढ़ने का मतलब है। समझ में आ रही बात? अगर एक ही कविता यहां लिख दी जाए तो वहां पर आप ये कहें कि देखो ये वाला रस है, अगर ये ऑप्शन में नहीं आया तो देखो इसके कारण ये वाला रस है, ये ऑप्शन में नहीं आया तो देखो इस शब्द के कारण ये वाला रस। समझ में आ रही बात? तो आप बिल्कुल याद रखिए, आप 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हम हिंदी तो आपकी कंप्लीट बिल्कुल, फिर आप बस घर में प्रैक्टिस करते रहिएगा। घर में प्रैक्टिस करोगे तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता, ओके? और धीरे बोला करो, थोड़े और धीरे बोलो, ओके? अच्छा, धीरे का मतलब ये होता है, ठीक है? तो ये हर शब्द कोई मीनिंग नहीं, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के द्वारा वचन की पहचान होती है। अब वचन की पहचान कैसे होती है कि हम उसे बोल कैसे रहे। जैसे अभी हमने कहा था प्रेमचंद, अब प्रेमचंद अगर एक लड़के का नाम हो तो हम कहेंगे प्रेमचंद आया है, नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रेमचंद साहित्यकार थे, तो हमेशा वचन तभी पता चलता है जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ओके? देखें, एक वचन, बहुवचन, केला, केले, दो जरा कई, घोड़ा, घोड़े, रीति, रीतियां, संधि, संधियां,
अब ये आप लोग पढ़ते रहिएगा। लुटिया लुटिया, लता लताएं, गाथा गाथाएं, कथा कथाएं, घंटा घंटे, चीता चीते, विधि विधियां, तिथि तिथियां। ओके, बेटी बेटियां, गोली गोलियां। अब ये पढ़ लोगे आप लोग। कमरे दरवाजा दरवाजे, बकरा बकरे, दवात दवातें, आंत आंतें, बात बातें, ये आपको पढ़ना है। सुन रहे हो? ये देखें, माता, अरे क्लियर है? लेकिन पिता का पिता ही होता है, पिताएं नहीं होता। लेकिन माता का माताएं होता है। क्लियर है? बहन का बहनें, भाई का भाइयों। ओके, ये देखें, जाति जातियां, तलवार तलवारें, चूहा चूहे, ये चूहे नहीं होता, चूहे नहीं, टाइपिंग मिस्टेक, चूहे। क्लियर है? अच्छा, कल मैडम ने टोका हुआ था, कब इत्री, कल टाइपिंग मिस्टेक के कारण कवित्री नहीं होता, कवि में लगता है छुट्टी की। देखिए, कल थोड़ा सा एक शब्द बताना मैं भूल गया। कवि ऐसा लिखा जाता है, लेकिन जब कवियत्री की बात आती है तो ऐसा लिखा जाता है। क्लियर है? फिर इसमें छुट्टी की मात्रा नहीं लगती। तो क्या आप लोग ये वचन, नारियां, कथा कथाएं, सेना सेनाएं, तो आप लोग ये पढ़ते रहिएगा। अब मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपको वचन समझ में आ गए हैं? कल आपको लिंग समझ में आ गए? अरे क्लियर है? दो चीजें हमारी निपट गई, लिंग वचन। ओके, अब तीसरा पॉइंट हमारा बचा है कारक। क्या बचा है? लेकिन अब यहां देखें, ये कॉपी है क्या? क्यों? अव्यवाच। अब ये देखें आप, अब हमें पढ़ाना था अवयव। क्या पढ़ाना है? अव्यय में हम एक बात तो आपको पढ़ा चुके हैं कि ऐसे शब्द जो हमेशा स्थिर रहें, लड़का के साथ ना बदलें, लड़की के साथ ना बदलें। लेकिन जैसे आप कहेंगे सर कैसे बदल जाते हैं, हम बता रहे। अभी हमने कहा था कि लड़का खाता है तो लड़की खाती है, लड़का चलता है तो लड़की चलती, ये क्रिया हो गई। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, चार चीजें हमने कहा। संज्ञा एक नाम है, सर्वनाम संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है, दो चीजें हो गई। क्रिया एक घटना का नाम है और विशेषण कहलाता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। लेकिन अब आपने कहा काला है, अगर स्त्रीलिंग है तो काली है, एक वचन है तो काला है, बहुवचन है तो काले हैं। काला को कितने रूप में इस्तेमाल कर लिया? यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार शब्द जो हैं वो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर बदलते रहते हैं। यानी इनमें विकार आता रहता है। विकार आना यानी परिवर्तन आना, यानी ये विकारी शब्द हैं। लेकिन एक चीज और आज हमें नहीं पढ़नी है, वो है क्रिया विशेषण। अभी तक हमने पढ़ा था विशेषण, जरा खिंच के बैठो और जवाब दो। हमने पहले पढ़ा था विशेषण यानी विशेषता, लेकिन विशेषता काय की? या तो संज्ञा की या, जोर से बोलो, विशेषता काय की? अरे क्लियर है? और इसलिए विशेषण भी विकारी था। लेकिन आज हम विशेषता पढ़ेंगे क्रिया की। क्रिया की, अगर क्रिया की विशेषता बतलाई जाए तो वो कहलाता है क्रिया विशेषण। जैसे अब क्रिया क्या है? दौड़ना,
चलना, फिरना, बैठना, पढ़ना, लड़ना। ठीक है, हाँ या ना? अब देखना जरा बहुत ध्यान से। अगर आप ये कह दें कि राम तेज दौड़ता है, और यहां लड़की का नाम ले लें तो हो जाएगा सीता तेज दौड़ती। अब देखना क्रिया क्या है, और ये तेज जो है वो दौड़ने की विशेषता है, ना कि राम की। अगर हम ये कहते हैं राम सुंदर है तो सुंदरता विशेषता हो जाती राम, तो सुंदरता हो जाता विशेषण। राम काला है, राम सांवला है, राम ईमानदार है, राम क्या है? संज्ञा। राम क्या है? तो राम सुंदर है, राम अच्छा है, राम बेईमान है, राम चतुर है, राम ईमानदार है, राम अच्छा है। राम की विशेषता बतलाई जाए तो वो शब्द कहलाएगा विशेषण। क्या कहलाएगा? हमें आवाज नहीं आ रही है। लेकिन अगर विशेषता क्रिया की बताई जा रही है, नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? तो ये तेज दौड़ना, दौड़ने की विशेषता है तेज, राम की विशेषता नहीं। एक्चुअली दौड़ने की विशेषता है तेज। तो अब आप एक बात देखेंगे कि इसे कहेंगे क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? अरे क्लियर है? अब ये शब्द जो है, जैसे आपने लिखा यहां तेज, अगर आप सीता लिखोगे तब भी आप तेज ही लिखोगे, आप सीता के साथ तेज ही नहीं लिखोगे कि सीता तेज ही दौड़ती है। लिखते हो ऐसा? अंतिम बार बोल रहे हैं, अब की बार धीमी आवाज आएगी, क्लास बंद, कल आप पढ़ाएंगे आपको। अब की बार अगर मुझे कहना पड़ा कि जवाब जोर से दो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, नुकसान आपका होगा, आप जाने, आपका काम जाने। मैं अब रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप बढ़िया जवाब दें, अंतिम बार बता दिया मैंने, ठीक है? ओके। अब राम ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है, बैठने की विशेषता का है? अरे क्लियर है? मैं फिर कह दूं, अगर राम की विशेषता बतलाई जाती तो वो कहलाता विशेषण। राम ईमानदार है तो ईमानदार विशेषण है, सुन रहे हो? लेकिन राम ऊपर बैठा है, बैठने की विशेषता है ऊपर। अब राम की जगह ले लो कलमा या रोहिमा या कोई लड़की का नाम ले लो, ठीक है? तो क्या आप लड़की का नाम लेने पर ऊपर की जगह ऊपर ही लिखोगे? ऊपर की जगह आप ऊपर ही लिखोगे। तो क्या इस शब्द पर लिंग का, वचन का, अब देखना, राम की जगह हम लिखते हैं लोग, अब बहुवचन हो गए, लेकिन बहुवचन होने के बाद भी क्या ये तेज की जगह तेज ही आएगा? तेज तेज ही रहेगा। लोग तेज दौड़ते हैं, राम तेज दौड़ता है, सीता तेज दौड़ती है, लड़कियां तेज दौड़ती हैं। चाहे लड़के ले लो, चाहे लड़कियां ले लो, चाहे एक ले लो, चाहे अनेक ले लो, क्या इनका स्वभाव बदला? क्या इनका स्वभाव बदला? जैसे हमने कहा सोहन भीतर बैठा है, क्या? अगर सोहन नहीं होता हम कह देते मोहिनी, तो मोहन मोहिनी भीतरी तो नहीं होगा। अब मोहन की जगह ले लो कई सारे लोग, लोग भीतर बैठे हैं, तब भी भीतर। और अगर लड़कियों के पर्पस में ले लें बहुत सारी, जैसे हम कहते हैं माताएं भीतर। अरे क्लियर है? तो कई बार क्या होता है, क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया की विशेषता बतलाई जाए, लेकिन कई बार क्रिया भी नहीं होती, सिंपल
कई शब्द होते हैं, ऐसे होते हैं जो भले क्रिया की विशेषता नहीं बतलाते, तो जो क्रिया की विशेषता बतलाएंगे वो तो क्रिया विशेषण है ही, लेकिन कई बार क्रिया की विशेषता नहीं बतलाते, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बदलते नहीं, और नहीं बदलते इसलिए वो कहलाते हैं अव्यय। क्या कहलाते हैं? यानी अविकारी शब्द। तो सबसे पहली बात तो क्रिया विशेषण तो अव्यय है ही, क्रिया विशेषण तो अव्यय है ही। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? तो एक बात याद रखिएगा, जैसे कई बार आप इस्तेमाल करते हो, अब जब आप अव्ययी भाव समास पढ़ोगे तो वहां पर एक शब्द आता है जिसका पहला पद अव्यय हो। हम रट लेते हैं पहला पद अव्यय हो, लेकिन कभी हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये अव्यय है का और हम क्या कह रहे हैं। अरे भैया, जब अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि पहला पद अव्यय हो, माने शब्द दो शब्दों से मिलकर बना एक पद, और दूसरा पद, ये जो पद है ये अव्यय है। अब ये अव्यय क्या है? अरे अव्यय का मतलब है कि चाहे तुम ये लड़का के साथ इस्तेमाल करो, चाहे लड़की के साथ इस्तेमाल करो, ये बदलने वाला। अरे क्लियर है? जैसे आप अव्ययी भाव समास में जो हम पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा याददाश्त करो। आप देखो यहां लिखते हो आजन्म, आजन्म, और आप कहते हो यहां अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि जन्म एक अलग शब्द है और आ एक अलग शब्द है। अब आप कहोगे सर आ एक अलग शब्द क्यों है? अरे भैया, आ का मतलब होता है संपूर्ण, आजन्म यानी पूरे जीवन भर। हम कई बार कहते हैं यथाशक्ति। अब देखना, यथाशक्ति, शक्ति शब्द है, ये लड़की है। अब यदि यथा शक्ति के साथ आया है, और यदि लिख दें यहां यथा संभव, संभव एक लड़का है, लेकिन लड़की के साथ यथी तो नहीं आया। लड़का के साथ भी यथा और लड़की के साथ भी यथा, तो यथा एक क्या हो गया? अव्यय। क्या हो गया? यानी ये ऐसे शब्द हैं जो ना स्त्रीलिंग के साथ बदलते हैं। आपने देखा होगा एक शब्द और आता है अव्ययी भाव में, भरपेट। एक शब्द आता भरसक। एक्चुअली भर शब्द एक ऐसा है, चाहे लड़का के साथ लगा दो, चाहे लड़की के साथ लगा दो, आगे जब पूरी ताकत लगा देते हैं तो उसे कहते हैं भर ताकत, भरसक, भरपेट नहीं कहते। अब पेट एक लड़का है तब भी भर, अब लड़की हो तब भी भर, पूरी शक्ति को हम कहते हैं भर। ऐसा तो नहीं कि लड़की शब्द तो भरी कहते हैं। तो जब ये शब्द बदलते नहीं हैं, अपना स्वरूप चेंज नहीं करते, अपना स्वभाव चेंज नहीं करते, तो उन्हें कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? अब समास जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर समास की 500 उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो हमने आपको केवल पहचान बताई कि जब कभी आप समास के दो टुकड़े करें और एक लगे कि यार ये तो लड़का के साथ भी वही और लड़की के साथ भी वही, मतलब एक बात तय है जो क्या है? अव्यय। अव्यय है क्या? अरे अव्यय वे शब्द है जो अपना स्वरूप लड़का या लड़की या लिंग के साथ, अरे क्लियर है, उन्हें कहते हैं। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक लड़का, ऐसा तो नहीं होता कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक ही लड़की, ऐसा तो नहीं होता। प्रत्येक लड़का के साथ, प्रत्येक लड़की के साथ, स्वभाव चेंज तो नहीं किया। इसलिए यहां पर ये प्रत्येक शब्द जो आएगा वो कहलाएगा अव्यय। क्या कहलाएगा? मैं फिर कह दूं, अव्यय बहुत सारे शब्द होते हैं, उनमें से एक टाइप है क्रिया विशेषण, एक टाइप। और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण माने क्रिया की विशेषता, लेकिन क्रिया की विशेषता के अलावा भी और सारे शब्द हैं जो अव्यय हैं। नहीं तो क्रिया विशेषण तो अव्यय है ही।
अब क्रिया विशेषण देखते हैं जरा अपन। अब आते हैं अपन मुद्दे की बात पर। अब देखिएगा जरा, सच बताइएगा आप लोगों को समझ में आती बात की नहीं? हमारा प्रयास ये रहता है कि एक्चुअली आप चूंकि कंपटीशन की तरह दो प्रकार की तैयारियां होती हैं। एक 9वीं 10वीं में हम पढ़ते थे तो प्रश्न आता था अव्यय क्या है, परिभाषा लिखिए एवं 2 उदाहरण दीजिए। सो हम लिखते थे, हमें रटना पड़ता था। अब हम एक्चुअली कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो हमें बारीकी से ध्यान देना है। देखें, ऐसे शब्द जो लिंग वचन प्रसर्ग या कारक से आप प्रभावित रहते हैं यानी बदलते नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो, जिनमें से एक प्रकार है कौन सा? हमें आवाज नहीं आ रही है, अरे क्लियर है? बाकी के 3 टाइप और हैं, एक संबंध बोधक है, एक समुच्चय बोधक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिया विशेषण। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बताओ। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? क्रिया विशेषण। इसके अलावा भी 3 टाइप और हैं। ठीक है, तो जब संज्ञा की विशेषता बतलाई जाए तो कहते हैं विशेषण, लेकिन क्रिया की विशेषता बतलाई जाए तो पक्का? अरे क्लियर है? चलिए, क्रिया विशेषण जैसे अब, तब, वह अब खा रहा है। खड़ी हो मैडम, समझ गई जिनसे हमने बोली है? हाँ, खड़ी हो जाओ। नींद आ रही? नींद आ रही? बोर हो रही हो? बैग उठाओ, बड़ी ऑफिस जाओ, अच्छी चाय बनवा रहे हम, पहुंचो वहां। क्यों नींद आ रही है? ईमानदारी से जवाब देना, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना। नींद क्यों आ रही है? आप ईमानदारी से जवाब दोगे तो हमें कारण पता चल पाएगा। जी बताएं, समझ में नहीं आया। जल्दी उठ गई थी? सोते कितने बजे हो? क्यों? ओ, उठ कितने बजे जाती हो? 4? 4 बजे उठ के क्या करने लगती हो? सारे लोग एक बात सुन लें। एक, वैसे तो छात्र जीवन में कभी कोई चीज ऐसी नहीं होती जो आपको थकान भरे। जैसे आपने 12 तक पढ़ा, सुबह 4 बजे उठ गए, तो छात्र जीवन की हम बात कर रहे हैं कि छात्र जीवन में यदि हफ्ते में आपने एक दिन भी सो लिया, 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपने नहीं सोया और आपने एक दिन सो लिया, तो वो चीज रेस हो जाती है कवर। ठीक है, आमतौर पर ये चीजें कवर हो जाती हैं, बढ़ जाए। लेकिन ऐसा काम मत करो, अगर तुम्हें लगता है कि हमें नींद आएगी तो ना 12 बजे सो और ना 4 बजे उठो मैडम। अब ये चीजें आप मतलब बाउंस हो रही हैं तुम्हारी। सीधी बात यह कि 100% बाउंस हो रही हैं। सही है, झूठ बस मत देखो। झूठ बोलने से क्या होता है, वो चीज ढक जाती है। नहीं आई ना समझ में? नहीं आ रही होगी। क्या होता है जब नींद आती है ना तो आगे कुछ का कुछ दिखने लगता है। हमें खुद होता है ऐसा, तुम मतलब तुम्हारी बस बात नहीं है। पता चला अब कभी जागते हो सपने देखे तुमने? देखते हैं लोग, हम तो देखते हैं। अगर नींद आ रही हो अच्छी और पता चला हम कुर्सी पे बैठे, ऐसा लगता है बाजू में उसको सपना आने लगा है। क्यों? क्योंकि अपन नींद में आ गए। तो जब अच्छे बढ़िया स्वस्थ रहो तब क्लास अटेंड करो। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन जबरदस्ती क्लास अटेंड करने का कोई मीनिंग नहीं। अब जरा खिंच के बैठ जाओ। और कौन को नींद आ रही? और कौन को नींद आ रही? देखें, अब हमने लिखा क्रिया, अभी इसको और डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल सुन लें। अब राम अब खा रहा है। राम, तो सीता अभी तो नहीं हुआ, अबे तो नहीं हुआ। अरे क्लियर है? तब, तब वह मेरे घर आया था, तब वह मेरे घर आई थी। तब का तब ही है।
बदला तो नहीं है। जो नहीं बदलते हैं वो क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय यानी अविकारी शब्द। अव्यय यानी धीरे धीरे। ये इस्तेमाल करो, इस्तेमाल कर लो। राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है। राम धीरे धीरे लिखता है, सीता धीरे धीरे। लड़की के साथ धीरे धीरे तो नहीं हुई, धीरे धीरे ही है। बहुवचन लगा दो, लोग धीरे धीरे चलते हैं। क्रिया की विशेषता है, इसलिए क्या है? क्रिया विशेष। शीघ्र इस्तेमाल करो। लड़का के लिए शीघ्र होता है तो लड़की के लिए शीघ्र ही है ना, शीघ्र ही तो नहीं है। लड़के शीघ्र आते हैं तो लड़कियां शीघ्र ही आती हैं। कैसी आती हैं? अरे क्लियर है? क्या हो गया? अव्यय। क्या हो गया? सीधी बात। हम हमेशा कहते हैं प्रैक्टिकल करो, रटना। आप तो प्रैक्टिकल करो कि लड़के के साथ शीघ्र है तो लड़की के साथ भी। अगला वर्ड दिया भीतर, अभी कहा था हमने। चाहे लड़का बैठा हो तो भीतर, लड़की बैठी हो, एक बैठा हो तो भीतर, अनेक बैठा हो। अब देखो, बाहर, लड़का बाहर खड़ा है, लड़का बाहर। अब लड़की बाहरी तो नहीं, बाहरी तो नहीं। तो जब शब्द लड़का बाहर खड़ा है, लड़की बाहर, लोग बाहर खड़े हैं, चाहे एक बोलो अनेक बोलो, तब भी बाहर का बाहर है तो विशेषण, सॉरी अव्यय। देखो संबंध बोधा, अब संबंध रिलेशन बताएगा। के बाहर, अब बाहर तो अभी तक था, किसके बाहर? अब रिलेशन बताएगा। कक्षा के बाहर, छत के ऊपर। नहीं आ रही बात सुन में? राम के पहले, सुन रहे हो? तो देखो, के पहले की ओर, समुच्चय बोधक। समुच्चय, समुच्चय माने कंपाउंड। दो चीजें जुड़े और बीच में एक कपलिंग लग जाए, समुच्चय बन जाए, ग्रुप बन जाए। और, तथा, किंतु, परंतु। अब आप कहोगे सर ये कैसे? परंतु चाहे लड़का के साथ हो चाहे लड़की के साथ, परंतु परंतु ही होता है। तथा, तथी होता कभी? ऐसा तो नहीं लड़का के साथ और है तो लड़की के साथ और ही, ऐसा तो नहीं है। अगर हम कहें राम और श्याम, और हम यहां कह रहे हैं सीता और नीलिमा, तब भी कैसे और है? तो आप बताइए ना कि ये शब्द बदल रहे हैं क्या? क्या ये शब्द बदल रहे हैं? तो जो शब्द नहीं बदलते हैं वो मजा नहीं आया। अव्यय है, बस क्रिया की विशेषता बतलाए तो। अरे क्लियर है? अगर रिलेशन बतलाएं ओके, और अगर वो दो चीजों को जोड़ दे, अरे क्लियर है? और एक होता है विस्मय आदि बोधक, ये भी कभी नहीं बदलते। जैसे यहां लिखा अरे, तो चाहे लड़का से बोलो चाहे लड़की से, वो हम कहेंगे अरे ये क्या हो गया। ओके, अब लड़की के अरे ये घटना कैसे हो गई, अभी कह रहे थे अरे ये कैसे हो गया, अब कह रहे अरे ये घटना कैसे हो गई। अरे गिर गया, अरे गिर गई। तो अचानक वाले शब्दों को जो हमें आश्चर्य हो उसको कहते हैं विस्मय। विस्मय में हमेशा अरे ही लगता है। अब ये मत कहना सर लड़की के लिए अरी कहते हैं, वो अरी आश्चर्य वाला नहीं है, वो अरी है बुलाने वाला। अरी के दो मीनिंग बताए थे हमने, सखी और स्त्री, याद है? तो वो अरी का मतलब है बुलाने वाला। वहां पर आश्चर्य वाली बात है, आश्चर्य में तो अरे कहते हैं, अरे ऐसा हो गया, नहीं आ रही बात समझ में? तो आश्चर्य वाला अरे होता है हे, ओह, आहा, वाह, हाय, हे। ये शब्द ऐसे हैं कि आश्चर्य से
शब्द लिए जाते हैं, सुन रहे हो, लेकिन ये लड़के और लड़कियों के साथ यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ बदलते। चार टाइप के शब्द हैं। पहला लिखा हमने क्रिया विशेषण, क्या लिखा, जोर से आवाज दो, नंबर दो, क्या, नंबर 3, ओके, नंबर 4, ओके। तो अब आप अव्यय पहचान जाओगे। सबसे पहली बात, जब भी कोई कहे अव्यय पहचानो, पता चला तुम्हें याद नहीं है, प्रैक्टिकल करो। समझ में आ रही बात? अगर आप प्रैक्टिकल कर लोगे, जैसे कोई ने लिख दिया, मान के चलिए सुंदर। अब आपने कहा सुंदर किसकी विशेषता होती है? संज्ञा की। ये तो विशेषण है, और विशेषण विकारी होता है। विशेषण क्या होता? जैसे ईमानदार, क्या संज्ञा की विशेषता है? क्या है? विशेष। हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो याद रखिएगा, जब संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द कभी अव्यय नहीं होते, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द अव्यय होते। आपके पास 2 मिनट है डाइजेस्ट करने के लिए कि सर ने क्या पढ़ाया, अव्यय किसको बताया, और आगे इसकी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब और डिटेल में जाएंगे, लेकिन डिटेल में जाने के पहले क्या अव्यय, अब कभी अव्ययी भाव समास पढ़ाएंगे और हम कहेंगे प्रथम पद अव्यय होता है, तो क्या हमारे स्टूडेंट रटेंगे तो नहीं, जान जाएंगे ना कि अव्यय क्या होता है? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात सुनिए। अब अव्ययी भाव समास में लोग कहते हैं कि पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान माने मुख्य। जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था, यथाशक्ति। हमने आपसे कहा यथाशक्ति दान करो, तो मुख्य वर्ड है शक्ति। मुख्य वर्ड क्या है? और वहां आगे क्या लग गया? यथा। क्या लग गया? और यथा एक अव्यय है। नहीं आ रही बात सुनने? अरे क्लियर है? हमने अभी ये कहा था भर पेट। पेट मुख्य शब्द और भर एक अव्यय। हमने कहा प्रतिदिन। दिन एक मुख्य शब्द है, पीछे वाला है, और प्रत्येक जो है, यह प्रति जो है वो अव्यय है। बहुत मजा आएगा आपको समास वगैरह पढ़ने में, लेकिन कब मजा आएगा? जब आपका एक कच्चा मटेरियल तैयार होगा। हम 2 मिनट में पानी पी करके आ रहे हैं, हम आगे बात करें। उसके पहले आप थोड़ा सा अपने आप में डाइजेस्ट कर लो कि जितना पढ़ाया गया था वो आपका कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, 2 मिनट है आपके पास। कल से हम पानी की बोतल खुद गेट पर चेक करेंगे आपकी कि आप पानी की बोतल लाए हो कि नहीं।
आशा है अव्यय शब्द का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। और कभी अगर एग्जाम में एक नंबर का पूछा जाए निम्न में से कौन सा अव्यय है तो बता दोगे? अगर निम्न में से आ जाए कि निम्न में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, फिर लिखा हो क्रिया विशेषण, इनमें से अव्यय कौन है? क्रिया विशेषण है ना। और संज्ञा, संज्ञा संज्ञा अव्यय नहीं है, ये विकारी है। संज्ञा विकारी है, सर्वनाम विकारी है, विशेषण विकारी है, क्रिया विकारी है, लेकिन क्रिया विशेषण अविकारी है, इन द सेंस अव्यय है। अब कोई आपसे कभी पूछेगा कि अव्यय क्या है तो आप बता दोगे? अव्यय ऐसे शब्द हैं जो लिंग के साथ, वचन के साथ या कारक के साथ बदलते। ओके, अभी एक चीज बस बची है अपनी, वो बचा है क्या? कारक। क्या बचा है? तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा? अरे क्लियर है? कारक और कारक चिन्ह। बस इतना मुझे बता दीजिए कि हिंदी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्रिया विशेषण, समुच्चय, बोधि। अब देखें आगे क्रिया विशेषण। अब हमारा पहला टारगेट डिटेल में है क्रिया विशेषण। पहला टारगेट क्या है? अब क्रिया विशेषण के भी 4 टाइप होते हैं। पहली बात तो ये कि अवयव के 4 टाइप हैं। अव्यय के 4 टाइप हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, क्या समुच्चय बोधक, और क्या 4 टाइप हैं। संज्ञा के टाइप 5 हैं, सर्वनाम के ओके, क्रिया के 2 हैं, विशेषण के 4 हैं, और अब आया अव्यय, सो अव्यय के 4 हैं। नहीं है? कौन कौन? ओके, और अब क्रिया विशेषण के भी 4 हैं। कितने हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है? या आपको परिभाषा लिखने नहीं आएगी, लेकिन आपको हर चीज पता चला, सीधा लिखा गया। बताइए अव्यय कितने प्रकार का होता है, यह विकारी शब्द कितने प्रकार, सॉरी अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अब क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए, क्रिया विशेषण कहलाता है। समय, स्थान, रीति और परिमाप। वह परसों जाएगा, वह परसों जाएगा। अब ये देखना, लड़की होती तो जाएगी हो जाती, लेकिन परसों का कभी परसइयों, परसनियों, परसों का परसों ही होता है। अरे क्लियर है? यानी समय, स्थान, रीति और परिमाप। एक रटना नहीं बेटा, मैं बार बार कह दूं, मैं समझाने के लिए वर्ड बता रहा हूं, लेकिन रटना नहीं है कि कहां तक रटोगे आप। हम तो हमेशा कहते हैं प्रैक्टिकल करो। ओके, तो देखो आप, इन्हीं के अनुसार वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब देखना जरा, यहां पर कहा गया था समय, परसों, यहां पर तेज वर्ड जो है और बहुत, दौड़ने की विशेषता है बहुत तेज। और ये बहुत तेज जो है, चाहे लड़का के साथ आए तो बहुत तेज, लड़की के साथ आए तो बहुत, बहुत के साथ बहुत ही तो नहीं होता। अरे क्लियर है? अब देखो यही मात्रा, देखो मात्रा, परिमाप, परिमाप देखो, बहुत, कितना? बहुत, बहुत ही तो नहीं होता, थोड़ा। सुन रहे हो? लेकिन अब थोड़ा का कई बार हो जाता थोड़ी, तो ये अव्यय नहीं। लेकिन बहुत का बहुत ही नहीं होता। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? देखें, वही प्रैक्टिकल कर लोगे तो पता चल जाएगा कि अव्यय है या। 4 भी, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। अब देखना 4, समय बताने वाले शब्द, रटना नहीं, सीधी बात, समय बताने वाले शब्द, स्थान बताने वाले शब्द, यहां, वहां, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। अब हम कहें
राम आगे खड़ा है तो क्या सीता आगे खड़ी है? सीता भी आगे खड़ी। माने चाहे राम हो सो आगे, सीता हो सो आगे, लोग हैं सो आगे, और एक है सो आगे। आगे शब्द कभी बदलता है? सो आगे शब्द एक तो हो गया क्या? अव्यय। अब आगे शब्द कैसा? आगे एक स्थान है। क्या है? सो स्थानवाचक अव्यय। सो एक हो गया समय, एक स्थान, एक परिमाण। भैया गलत लिख गया, परिणाम नहीं, परिमाण माने मात्रा। अभी नहीं कहा था मैंने बहुत, नहीं कहा था बहुत है, कम है, अधिक है, ज्यादा है। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? और एक आया रीतिवाचक। रीति माने तरीका, तरीका बताने वाले, समय बताने वाले शब्द, स्थान बताने वाले शब्द, मात्रा बताने वाले शब्द। हाँ या ना? तो जो समय बताएंगे वो कालवाचक क्रिया विशेषण, जो स्थान बताएंगे वो स्थानवाचक, जो मात्रा बताएंगे वो, और जो रीति बताएंगे वो रीति यानी तरीका। क्रिया का समय, क्रिया का स्थान, क्रिया की मात्रा और क्रिया का तरीका। नहीं आ रही बात? क्रिया कहां हो रही है, सॉरी कब हो रही? क्रिया, क्रिया कहां हो रही है? क्रिया कितनी हो रही है? कम, ज्यादा? बस। अरे क्लियर है? देखो अब कालवाचक परिभाषाएं, अब फिर वही जिससे काल बोधक बोध होता है, ये सब छोड़ो तुम तो। सीधी बात, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बदलाए। लेकिन समय, समय अब देखना कौन कौन शब्द। आज, रटन वही तो बात है, बस आजकल जो लिखा तो पढ़ने लगे। हम ये कह रहे हैं ये क्रिया हो रही है, हम तुमसे कह रहे हैं कि खाना, राम आज खा रहा है। राम आज, आज, अब आज क्या हो गया? समय। तो अगर सीता लगा दी जाए तो खा रही है हो जाएगा, लेकिन आज का क्या? आज ही हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। आज का ना आज ही होगा, ना आज ही होगा, ना आज अइया होगा, आज का आज ही रहेगा। तो एक बात तो तय है कि आज एक अव्यय है, आज एक नहीं है। और दूसरी बात कौन सा अव्यय है? समयवाचक है। कैसा है? टाइम नहीं बता रहा, अरे आज है कि कल है कि परसों है। ये लिखा कल। पहले शब्द को सुनो, क्या कल का कभी कल ही होता है? अगर कोई लड़का कहे कि मैं कल आऊंगा, जैसे राम कल आएगा, तो नीलिमा, क्या शब्द बदला? कल ही तो नहीं हुआ, कले तो नहीं हुआ, कालियां तो नहीं हुआ, तो फिर क्या है? ये अव्यय। क्या है ये? अव्यय है। जो शब्द ना बदले वो क्या है? अव्यय। वो समय बता रहा है। जब, जब राम आएगा मैं उसके घर जाऊंगा, ठीक? जब वर्षा होगी तो मैं छाता लगाऊंगा। लेकिन अगर ये जब की जगह राम की जगह सीता कह दो तो जब ही होगा क्या? जब का जब ही होता है। जब राम आएगा, जब सीता आएगी, जब राम खाएगा, जब सीता खाएगी। क्या जब का मीनिंग बदला? जब मीनिंग नहीं बदला तो अव्यय। क्या है? अरे क्लियर है? तब, अब, कब, इतने शब्द इस्तेमाल करके देख लो मन में। आप मन में इस्तेमाल करके देख लो कि ये समय है कि नहीं। अब, कब, जब, तब।
आपने इस्तेमाल कर लिया होगा और आपको ये बात पता चल गई होगी कि ये अव्यय हैं और समय बता रहे हैं। अब ये लिखा है लगातार। क्या लड़के के साथ लगातार, तो क्या लड़कियों के लिए लगातार ही होता है? लगातार तो लगातार ही होता है। अरे क्लियर है? दिन भर। राम दिन भर पढ़ता है, तो क्या सीता दिन भर ही पढ़ती है? दिन भर सीता पढ़ती है, हाँ है ना? लोग दिन भर बैठते हैं, आदमी दिन भर बैठता है, तो क्या दिन भर बदला? क्या दिन भर बदला? अरे क्लियर है? पक्का? अब देखो जरा, लेकिन दिन भर में अव्यय तो है, लेकिन अव्यय कहां है? पीछे, इसलिए अव्ययी भाव में नहीं आता। क्यों नहीं आता? आप जब हम अव्ययी भाव समास पढ़ाएंगे तो वहां कहते हैं पहला पद अव्यय हो। यहां अव्यय कौन सा पद है? दूसरा। दूसरा पद अव्यय है, हाँ या ना? जबकि शर्त क्या है? पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद प्रधान हो। देखिए जब हम अव्यय पढ़ाएंगे, सॉरी समास पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन बारीकियां पता चलती चले। अरे क्लियर है? इसलिए दिन भर इसमें नहीं आता, प्रतिदिन आता है। चलिए ये देखो प्रतिदिन। अब प्रतिदिन कभी प्रतिदिन ही नहीं होता। अब प्रतिदिन लड़का प्रतिदिन पढ़ता है, लड़की प्रतिदिन पढ़ती है, तो लड़का के साथ ही प्रतिदिन लड़की के साथ भी। अरे क्लियर है? और जब आप अव्ययी भाव समास पढ़ोगे तो ये अव्ययी भाव में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसका पहला पद अव्यय है, दूसरा पद तो प्रधान है, दिन मुख्य है। दिन तो एक मीनिंगफुल है, नहीं आ रही बात सुनिए। टारगेट तो हमारा दिन है। देखो परसों सवेरे, अब सवेरे देखो, सवेरे का सवेरे ही होता है। तुम लड़का के साथ इस्तेमाल करो, करो इस्तेमाल। सवेरे का कभी सवेरियां, सवेरियां होता है, सवेरी होता है, सवेरे का प्रातः क्या होता है? शाम बोला जाए तो शामी सुना, सामे सुना। देखो तुरंत करो, प्रैक्टिकल करो कि क्या तुरंत का लिंग के साथ क्या आप तुरंत का कुछ और बना सकते हो? तुरंत का क्या आप मीनिंग बदल सकते हो? बदलो, कर लो, प्रैक्टिकल कर लो, लड़की के साथ प्रैक्टिकल कर लो तुरंत। भैया हमारा काम तो प्रैक्टिकल कराना है। ओके, हाँ ठाकुर साहब हो गया प्रैक्टिकल? हाँ आप ऐसे कह रहे हैं, हो गया? नहीं बनेगा? ये लिखा अभी, करो प्रैक्टिकल। अभी, अभी एक टाइम है, अभी मतलब तुरंत। अभी समय सूचक है, कालवाचक है। अरे क्लियर है? लड़का के साथ इस्तेमाल करो, लड़की के साथ इस्तेमाल करो, क्या ये वर्ड बदलता है? करो प्रैक्टिकल करो खुद से। पहले, राम पहले आया है, सीता पहले आई है। राम ने ये काम पहले कर लिया तो सीता ने भी ये काम पहले कर लिया। अब ये मत कहना सर पहले को पहली होता है, वो मीनिंग अलग है। पहले का पहली नहीं होता, ये पहले का मतलब है बिफोर, और वहां पहली का मतलब है रैंक। रैंक मीनिंग अलग है, बिफोर मतलब अलग है। बिफोर माने पहले, सुन रहे हो? तो वो पहला है, पहले नहीं है। पहला का होता है पहली, लेकिन ये पहले बिफोर के लिए है, और इसका पहली नहीं होता। लड़का भी पहले आता है, लड़की भी पहले आती है,
देखिए जरा, बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो कई लड़के कहते सर हमने तो सुना है पहली लड़की के साथ पहली, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे मान के चलिए हम कहते हैं यहां पर कोई लड़का बैठा, हमने कहा वो पहले आ गया, और मान के चलिए कोचिंग में कोई लड़की आई, तो क्या कहेंगे हम? वो पहले आई, क्लास शुरू होने के पहले आई। तो पहले वर्ड जो बिफोर के लिए पहले है वो कभी नहीं बदलता। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? हाँ, पीछे, पीछे, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं, लड़का। अब लड़की कहेगी मैं तुम्हारे पीछे, ओके, पीछे का पीछी तो नहीं हुआ, बदला तो नहीं है, अव्यय है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अव्यय कौन है? जो लड़का के साथ लड़की के साथ ना बदलें। क्या है ऐसे शब्द? अरे क्लियर है? चलो, बार बार, तुम बार बार मेरे घर आते हो, लड़का के लिए। तो लड़की के लिए क्या कहेंगे? बारी बारी तो नहीं होगा। तुम बार बार गलती करते हो, तो लड़कियों के लिए क्या कहेंगे? अरे क्लियर है? ये बार बार वर्ड जो आया है, क्या ये अपना स्वरूप चेंज कर रहा है? क्या ये अपना स्वरूप चेंज कर रहा है? जब चेंज नहीं कर रहा है तो अरे क्लियर है? और ये टाइमिंग बता रहा है बार बार। ये देखो, बहुधा, प्रायः, ये सभी कौन से हैं? कालवाचक। जल्दी से मुझे 1 मिनट में बताइए कि क्या आप अव्यय पहचान पाएंगे? समय बताने वाले अव्यय पहचान पाएंगे? जो बात आज, कल, परसों, पहले, पीछे, आगे, सुन रहे हो? ये शब्द बताते हैं कि आप कहां की बात कर रहे हैं। अब आएंगे स्थानवाचक। स्थान, अब स्थान कौन होगा? यहां, वहां, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? अब स्थान के पर्पस में हम बात करेंगे और ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करेंगे कि जो लड़का के साथ और लड़की के साथ ना बदलें। जैसे अब कोई स्थान, देखो अपन स्लाइड देखेंगे बाद में। अब अपन ने कहा स्थानवाचक, देखे ना क्या कहा? हमने कहा राधा ऊपर बैठी है, ऊपर, तो कृष्ण भी ऊपर, कृष्ण के साथ ऊपर, राधा के साथ ऊपर। ऐसा तो नहीं कि कृष्ण के साथ ऊपर और राधा के साथ ऊपरी। होता है? होता है क्या? अब हमने कहा यहां कृष्ण बैठा है, यहां, तो यहां राधा बैठी है, यहां सीता बैठी है, यहां लड़की बैठी है। यहां का यहीं तो नहीं हुआ। यहां मतलब स्थान। सुन रहे हो? लड़की के साथ भी यहां, लड़का के साथ भी यहां, लड़का के साथ भी वहां, लड़की के साथ भी वहां। देखो जरा, सच बताना, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? मैं सच बताऊं आपको, चूंकि हमारे पास समय था, एसआई की परीक्षा में 70 नंबर की हिंदी आना है, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा ये बैच जो है सबसे फेवरेट बैच है, और टाइमिंग भी हमें मिल गई पढ़ाने की। बहुत पुराने स्टूडेंट भी इसमें बैठे हुए हैं, जो 4 महीने का लॉकडाउन लगा था इसके पहले के हैं। तो हमारा ये सोचना है कि जिन स्टूडेंट्स ने हम पर भरोसा किया है, तो निश्चित तौर पर हम एक एक पॉइंट उनका क्लियर कराएं। ओके? इसीलिए मैंने सुबह आपसे कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो होमवर्क ना कर पा रहा हो या समय पर ना आ पा रहा हो, तो वो क्लास अटेंड ना करें। कारण यह है कि अगर आप 5-10 मिनट लेट होते हैं, आपके इंतजार में यदि हम क्लास लेट हो रहे हैं, तो हमारे उन बच्चों का नुकसान होता है जो समय पर आ गए। ठीक है? सो कल से थोड़ी सी अपनी हरकतें सुधारना,
और या फिर हमारी क्लास छोड़ देना। अब ये एग्जाम्पल तो कई बता चुके हो। स्थानवाचक अब बताने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तुम्हें पता करना है कि ये अव्यय है या नहीं, और अगर है तो फिर कौन सा है। ओके, अब एग्जाम्पल आते हैं। अब यहां देखो, ये लिखा है यहां। अब हमने पता किया कि यहां शब्द लड़का लड़की के साथ बदलेगा या नहीं बदलेगा। इस्तेमाल करो जरा यहां। अब देखें, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर हमने कई बार सुना है, यही सुना है, लेकिन भैया वो यही का मतलब रिपीट में होता है। कब रिपीट में होता है? जब हम ये कहें राम यहां बैठा है, सीता भी यहीं बैठी है, वो मीनिंग अलग है। लेकिन अगर हम इस्तेमाल करें राम यहां बैठा है, अब वो सेंटेंस अलग कर दें और हम सीता के लिए कहें, तो हम कहेंगे सीता यहां बैठी है। नहीं आ रही बात समझ में? अगर वर्ड रिपीट ना हो रहा हो तो आप यही वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो किसी को पहली बार कहें, हम पहली बार यहां कहें प्रधानमंत्री यहीं बैठे हैं, हम ऐसा डायरेक्ट नहीं कह सकते। क्यों? अगर हम पहली बार साधारण भाषा में बोल रहे हैं तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री यहां बैठे हैं। अब इनके बाद अगर हम कहें राष्ट्रपति भी यहीं बैठे, तो वो रिपीट है ना कि नहीं। तो कई बच्चे कहने लगते अरे सर आपने मंच पे तो कह दिया था यहां का यहां होता है, लेकिन हमने तो सुना है यहीं। तो अर्थ अलग अलग हैं, अर्थ अलग अलग हैं। यहां का यहीं नहीं होता, वो यहीं होता है रिपीट में। ओके, हम लग रहे वो रो रहे हैं आप लोग। ठीक, देखो आगे पीछे, आगे हमने कहा सोहन के आगे, मंच के आगे, दमोह के आगे, स्थान बता रहा। और आगे का आगे कभी होता नहीं है। पीछे, काय के पीछे स्थान, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, इधर उधर, अगल बगल। अब बताओ ना, इधर उधर का इधरी उधरी होता क्या? अगर हम कहें इधर उधर लड़के बैठे हैं, तो लड़कियों के लिए भी हम यही कहेंगे इधर उधर लड़कियां बैठी हैं, नहीं कहेंगे। आप इनको इस्तेमाल करके देखो ना कि क्या कहीं हम ऐसा तो नहीं कि रट रहे हो। नीचे, नीचे अगर हम कह दें अनूप नीचे बैठा है, अनूप, तो सरिता नीची तो नहीं। ये हम कहें मोहिनी नीचे बैठी है। आरे क्लियर है? हाथ नीचे करो। हाँ, ये बूढ़े टुकड़ों टाइप टिकना नहीं है, ऐसा ही बनना है ना यार। थोड़े कंधे जब यहां स्टार लगे तो स्टार यहीं रहे, ठीक है। कई लोगों को देखना तुम चेक करना, कुछ लोग भले पद पे छोटे हों लेकिन उनके खड़े होने का तरीका ऐसा होता है, लगता है ये अधिकारी हैं। और कई अधिकारी ऐसे रहते हैं कि हैं तो अधिकारी। कई हमने पुलिस वाले वास्तव में ऐसे देखे हैं, स्टार यहाँ के कहाँ आ गए, यहां आ गए। अब भले प्रमोशन हो गया, सो स्टार लग गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर कोई चोर को पकड़ लें तो चोर बेचारा कहे कि चलो प्रभु तुम्हें हम थाने छोड़े आए, नहीं तो हम पे केस न लग जाए कि तुम थाने नहीं पहुंचे। सो वो एक्चुअली चोर को पकड़ के नहीं लाते, चोर बाइज्जत उनको छोड़ने जाते कि प्रभु भले हमें पकड़ लियो लेकिन तुम बाइज्जत घरे पहुंच जाओ, हमारी गारंटी। ठीक है, तो कई सारी चीजें अच्छे बढ़िया। अधिकारी बनना है तो सबसे पहले परसों जो 24 आ रहे थे, जब हमने आपसे कहा था पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कपड़ों में नहीं होती, पर्सनालिटी आपके जूते में नहीं होती। आपके कई बार क्या होता है, लोग गरीब होते हैं, कम पैसे की चीजें खरीद पाते हैं, लेकिन कई बार वही चीजें उनके शरीर पर बहुत सुंदर लगती हैं। और कई बार हम महंगी चीजें ले आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई सारे लड़के आपने देखा होगा कोट अब पता चला हैंगर पे टंगे हैं, मोटरसाइकिल शरीर में शरीर नहीं है, बुलेट ले ली, अब पता चला पसली हैं अलग अलग हैं और बैठे बुलेट पे हैं। ठीक है, पूरा शरीर देखो तो टंकी बड़ी है गाड़ी की और शरीर छोटा है।
अब जमते नहीं हो, लेकिन अब कहा पापा के पास पैसे, बोले मैं बुलेट ले दो, ठीक है, जैसे जैसे बुलेट वाइब्रेट कर रही, पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन ये चीजें हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अपने आप को मेंटेन करना। वस्तुएं भले हमारे पास कम हो, लेकिन जितनी वस्तुएं हैं उनमें एक अट्रैक्शन रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, बढ़िया, खिंच के बैठा करो, लगे अपन यंग लोग हैं, लगे यंग लोग हैं, यंग हो गए नहीं कि लग भर रहे। अच्छा बढ़िया, अभी आप कहीं जैसे भैया ऐसे हाथ लगाए तो बढ़िया खिंच के बैठो, ठीक है। जब थक जाओ उसको बता दिया करो हमें कि सर बस, बाहर भीतर ये सब कर चुके अपन, कोई डाउट है जी? बहुत बढ़िया। अब जगह चलिए देखे, वह आगे गया है तो वह आगे गई है, वे ऊपर बैठे तो वे ऊपर बैठी है, लेकिन ऊपर का ऊपर ही नहीं होगा। अरे क्लियर है? अब देखो ये छोड़ दो, इतने अंदर नहीं जाना अपन को, इतने अंदर नहीं आना, लेकिन बस वर्ड वही है। जैसे कोई निकट बैठा है तो निकट बैठी है, निकटी नहीं होता। निकट बैठा है, निकट बैठी है। कोई शब्द उठा लो, दूर, वह दूर बैठा है तो लड़की भी दूर बैठी है, हाँ या ना। और ये स्थान बता रहा है कि कहां। कोई वर्ड उठा लो आप, देखो यहां वहां जहां तहां कहां, आगे पीछे, आमने सामने, ओके। इनमें से कोई वर्ड आप अचानक से उठाओ और प्रैक्टिकल करो कि क्या लड़का या लड़की के साथ वो अपना स्वरूप बदल रहे हैं। करो, प्रैक्टिकल करो आप, कोई भी सडनली अलग अलग शब्द उठाओ अपने अपने मन में और प्रैक्टिकल करो आप। आप इतनी गहराई में मत जाना कि स्थिति सूचक है, दिशा सूचक है, ठीक। तो कोई वर्ड ऐसा मिला जो बदल गया हो, ठीक। अब देखें परिमाण, फिर वही बात, टाइपिंग मिस्टेक, परिणाम नहीं भैया, परिमाण। अब ये मात्रा बताएगा, ऐसे वर्ड जो मात्रा बताएं। फिर दूसरी बात, बदले ना, ना स्त्री के साथ बदलें ना पुरुष के साथ बदलें, ओके, ना स्त्री के साथ बदलें ना, अरे क्लियर है? क्या कहलाएंगे? अरे क्लियर है? क्या कहलाएंगे? ओके। देखो, अब देखो बहुत, अब हमने कहा बड़ा। अब यहां पर बड़ा का लड़की में क्या इस्तेमाल होता है? बड़ी, हाँ या ना। तो यहां पर ये शब्द गलत, नहीं आ रही बात समझ में। ये कभी भी, जैसे मान के चलो हम कहते हैं पत्थर बड़ा है लेकिन लकड़ी बड़ी, यानी ये वर्ड बाई मिस्टेक आ गया। हाँ बिल्कुल। अब लड़का के साथ इस्तेमाल हो, पुरलिंग के साथ इस्तेमाल हो या स्त्रीलिंग के साथ, हम कहते तुम्हारा काम बिल्कुल हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? वो बिल्कुल तुम्हारे घर आएगी, आएगी तब भी बिल्कुल, आएगा तब भी बिल्कुल। अत्यंत, लड़का के साथ लड़की के साथ अत्यंत, अत्यंती तो नहीं सुना। यह कार्य हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह रिमोट, ये लड़का है, रिमोट पुरलिंग है ना, यह रिमोट हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब टेबल, टेबल लड़की है तो हम कह रहे हैं यह टेबल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत के साथ बदला तो नहीं? जल्दी बोलो, बदला है क्या? अरे क्लियर है? देखो अतिशय, कुछ, लगभग, करो उनको इस्तेमाल करो जरा, लगभग, वह लगभग आ गया, लगभग,
लगभग पानी भर गया। नहीं आ रही बात समझ में। रात लगभग हो गई। लगभग ही तो नहीं, लगभग है ना। अरे क्लियर है? तो कोई डाउट है आपको? पढ़ो पूरे, केवल यथेष्ट, काफी, थोड़ा। सीधी बात ये, हम कहें ये यथेष्ट है मतलब उचित है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो यहां परिमाणवाचक हो गया। तो हमने कुल मिलाकर के 4 प्रकार के आपको, अब देखो रीतिवाचक। रीतिवाचक करने का तरीका, प्रकार, कितने प्रकार की विधि है। अब देखो जैसे वह धीरे धीरे, सॉरी, वह धीरे धीरे चलता है। काम करने का तरीका कैसे? धीरे धीरे, या कहें तेज, या कहें बहुत तेज। लेकिन बहुत काय में आएगा? परिणाम में। काय में आएगा? परिमाण में आएगा। लेकिन तेज काय में आएगा? रीति में। तेज काय में आएगा? अरे क्लियर है? पक चलिए। अचानक, क्या? अचानक। क्रिया कैसे हुई? अचानक। तो अचानक का कभी अचानक ही सुना? अब देखो यथाशक्ति, यथासंभव, अब यही भाव भी नहीं बढ़ा था। आजीवन, अभी पढ़ा था अपन ने। आवड क्या है? अव्यय है। देखो निस्संदेह, निसंदेश, सा, तक। तो आप क्रिया का टाइप बता रहे हैं कि कैसे है। सो ये कौन सा हो गया? सॉरी, रीति बता रहे हैं किस टाइप से क्रिया हो रही है। सो ये आपका हो गया रीतिवाचक यानी क्रिया विशेषण। सुन रहे हो? तो क्रिया विशेषण के 4 टाइप पड़े। पहले तो आपको यह तय करना है, पहले आपको यह तय करना है कि क्या यह शब्द अव्यय है या नहीं। अगर है तो ये क्या बता रहा है। अगर परीक्षा में आ गया ये कौन सा विशेषण है, तो आपको ये बताना ये समय बता रहा, ये स्थान बता रहा, या ये मात्रा बता रहा, या ये रीति बता रहा। कहते धीरे धीरे चलना, तेज चलना, हाँ या ना। अरे क्लियर है? पक्का? अरे क्लियर है? जैसे ये बहुत बोलता है, परिमाण, परिमाण बहुत ज्यादा बोलता है, मात्रा का है ज्यादा। अब वो तेज बोलता है, वह धीमा बोलता है। अब आ रही बात समझ में? पक्का? अब वह यहां बोलता है, स्थानवाचक। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में। पहला टाइप क्या पढ़ा था? क्या? समयवाचक, फिर स्थानवाचक, फिर तो क्रिया विशेषण के भी 4, अव्यय के 4 भेद, अवयव के, ओके, और क्रिया विशेषण के 4 भेद। बाकी हम आपको बता ही चुके थे, संबंध सूचक के बता चुके थे। देखो जरा, देखो कुछ अन्य जैसे निश्चयार्थक, बेशक, सचमुच, यहां पर कोई ज्यादा नहीं। अब देखो स्वीकार, हाँ ठीक है हमने स्वीकार कर लिया। अनिश्चयार्थक, प्रायः, कदाचित, संभवतः, जहां पर निश्चित नहीं। जो निश्चय कंप्लीट है, कारण का आता है इसलिए क्योंकि निषेधात्मक नहीं, मना। आवृत्ति, सरासर, फटाफट, आवृत्ति माने बार बार, सरासर, रिपीट, फटाफट, अवधारक, ओके। और यहां पर आकर के आपके ये चीजें खत्म। ये पढ़ेंगे अपन कहा? अव्ययी भाव समास में। तो यहां पर आपका ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। हम संबंध बोधक वगैरह बता चुके हैं, इनमें ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। ओके, तो आप लोग कल प्रैक्टिस करके आएंगे। जो समुच्चय बोधक हम पहले बता चुके, इसलिए और वह आया और मैं गया। नहीं आ रही बात समझ में? इसलिए बताया था, किंतु बताया था, परंतु बताया था। ये बैग किसने उठाया? अभी इधर आओ, हाँ आओ।
नाम पुष्पेन लोधी। इतने जल्दी बैग उठाने का कारण, ईमानदारी बताओ। देखो, एक खिंच के बोल दे रहा, जल्दी जाना है। हम क्लास खत्म हुई, हमारा बोर्ड बंद नहीं हुआ, हम ना जाने किस उदाहरण पर टिक करने लगे। बहुत जल्दी जाना है, हमें तो लग रहा है बहुत जल्दी जाना है। अभी हमने अपना बोर्ड बंद नहीं किया, हमने अपने उदाहरण बंद नहीं करे, वो तुम बैग पैक करने लगे यार। ऐसा तो नहीं कि जेल से छुट्टी मिल गई हो, है कि बस अब जेलर साहब कह रहे हैं। ऐसा वहां होता है कि बड़ी मुश्किल से बंद थे, समझे? थोड़ा यार हरकतें सुधारो, जाओ। देखें तो समुच्चय बोधक हम पढ़ चुके, नहीं पढ़ चुके? इनके टाइप में आपको नहीं जाना है। आप तो देखो जरा, जैसे कई बार टाइप में इसलिए नहीं कि जिनके टाइप पूछे नहीं जाते, यह सीधा आता है। अब देखना, संयोजक, संयोजक क्या करता है? जोड़ देता है, ठीक है। विभाजक क्या करता है? तोड़ देता है। रणवीर या, वह जाएगा या, हालांकि है भाई, समझ में आ रही बात? तो अब आप कल आप पढ़ के आएंगे, विस्मयादि बोधक वगैरह में पढ़ा चुका। आश्चर्य बोधक क्या, सच में, हर्ष बोधक शाबाश, शोक बोधक हाय उफ, इच्छा बोधक। तो ये अलग से हैं, ये टाइप नहीं है, ये अलग से हैं। अभी हम पढ़े थे निश्चय बोधक। अब देखो ये क्या है, पूरे विस्मयादि बोधक है। विस्मय कितने प्रकार का होता है देखो जरा। विस्मय माने आश्चर्य, लेकिन आश्चर्य भी कितने प्रकार का होता है। पहला होता है कि वास्तव में आश्चर्य ही है, सिंपल आश्चर्य है। क्या क्या ऐसा हो गया, सच कह रहे हो तुम, मतलब सिंपल आश्चर्य है। दूसरा होता है खुशी वाला आश्चर्य। कोई ने कहा हमारा नौकरी का ऑर्डर आ गया, सच में, अब ये हर्ष वाला है। ओके, शाबाश। एक्चुअली जब कोई व्यक्ति आपको शाबाशी कहता है तो उसे आशा नहीं रहती कि तुम ऐसा कर पाओगे। कई बार हम सोचते हैं, उनने कहा शाबाश, तो हम बड़े खुश, कह रहे यार इनने शाबाश कह दिया। शाबाश का मीनिंग होता है कि हमें तो आशा नहीं थी, लेकिन हम खुश हैं। खुश मतलब खुश तो हैं क्योंकि तो हमारे अपने हो। जैसे मान के चलो कोई गुरुजी कहे कि यार तुमने इस सवाल कर दिया, शाबाश, हमें लगा तुम गधा हो, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन कर दिया, हमें आश्चर्य है। तो ये कौन सा शब्द आता है? ओके, तो ये खुशी वाला आश्चर्य है। अब एक होता है शोक। आश्चर्य तो है, अपन को पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाय उफ, बाप रे, ऐसे आश्चर्य हैं, लेकिन अंदर से दुख वाला आश्चर्य। इच्छा बोधक, आशीर्वाद, सुन रहे हो? जय हो। मतलब अपन कई बार कहते हैं कि हाँ यार इच्छा बोधक ऐसा हो जाए, तुमने कहा सर हम पास हो जाए, हमने कहा जय हो, हमारी इच्छा है कि तुम, ठीक है। आगे घृणा बोधक। अब हमें कोई चीज देख करके आश्चर्य हुआ, लेकिन घृणापन वाला, देखो, अरे राम राम, अनुमोदन सूचक, ठीक, वाह, अच्छा भला, ओके। तो ये सारी चीजें जे भी अव्यय हैं, लेकिन ये थोड़े से अलग टाइप के हैं। इनमें उस टाइप में नहीं आते, लेकिन ये वर्ड कभी बदलते नहीं, तो ये भी अव्यय हैं। लेकिन अब इन्हें हमें क्या करना है, एग्जाम में कभी आ जाए कि निम्न में से कौन सा इच्छा बोधक है, कौन सा आश्चर्य बोधक है, कौन सा हर्ष बोधक है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में जाते हैं, हम वो पढ़ के नहीं जाते, लोग कहते हैं सर 1 नंबर का क्वेश्चन आया था और वो हमसे बना नहीं, वहां पूछा गया था कि इसमें से बताइए हर्षबोधक अव्यय कौन सा है, हमसे बना नहीं, हर्षबोधक क्या है। अरे भैया, ऐसे अव्यय जो हमें आश्चर्य तो लगे, लेकिन हमें खुशी हो। सुन रहे हो? ठीक है। कई बार अपन कहते किसी ने कोई काम करे, मैंने कहा धन्य हो, मतलब हमें आशा नहीं थी, हमें तो आश्चर्य है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। सुन रहे हो? तो ये सारी चीजें, कितने लोग कहते हैं ये बात आपको समझ में आ गई है? ईमानदारी बताइएगा।
निपात वगैरह हम बाद में पढ़ाएंगे, क्रिया उसके बाद कारक के बाद पढ़ाएंगे निपात। हाँ, तो आज आपको अब यह समझ में आए हैं। मुझे हर एक क्लास का थोड़ा सा रिव्यू बता दीजिए, क्या हिंदी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है? पक्का? क्लियर है? तो अच्छी मेहनत करिए। आप लोग बोर तो नहीं हो जाते कि हम ही गणित पढ़ा रहे हैं, फिर हम ही रीजनिंग पढ़ा रहे हैं? कि कई सारे टीचर्स कहते हैं सर आप अकेले ही क्या पढ़ाते रहते हैं, आप गणित भी पढ़ाते हैं, आप रीजनिंग पढ़ाते हैं, जीके का आता है सो आप वो भी पढ़ाते हैं। बोर हो जाते हैं आप लोग? तो हिंदी बनेगी बेटा। फिर मैं एक बात कहूंगा, इन चीजों के प्रिंट आउट तुरंत कलेक्ट करना, घर में तुरंत रिवीजन करना, ये चीजें आपके दिमाग में अमर हो जाएंगी। और अगर आपने एक दिन का, कई बच्चों को मैंने देखा 10 मिनट लेट हो रहे हैं, अब कल ले लेंगे। क्या आप जानते हो कल 24 घंटे बाद है? अगर आज हमें घर में 3 घंटे का टाइम मिल गया, हो सकता हम उस टाइम काम कर लें, लेकिन आप जो कहते हैं ना हम कल कर लेंगे, तुम्हारा 24 घंटा लेट हो जाता है। और उस 24 घंटे में हमारी याददाश्त कमजोर पड़ जाती है, फिर दिक्कत आती है, फिर एजिटेशन आती है, फिर हमारे लिए एक सिरदर्दी बनती है कि अरे यार ये क्या पढ़ा था। ओके, चलिए, तो कल हमारी मुलाकात होगी सुबह 7:10 तक। समझ गए होगे हमने क्यों कहा? अब बैग उठा लीजिए।